सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा। ये परीक्षा रविवार को होनी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अलग अलग इलाकों से 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से पेपर्स, मोबाइल फोन्स, पेन ड्राइव और नोट्स बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का आदेश दिया है और साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा ली जाएगी और इसके लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही आने जाने के लिए बसों में मुफ्त इंतजाम भी किया जाएगा। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये जो परीक्षा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। उधर कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है। रविवार को मुंबई में किसान मजदूर महापंचायत हुई, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को फिर से दोहराया गया और किसानों ने कहा उन्हें दान नहीं चाहिए, अपनी फसल के दाम चाहिए। कृषि कानून वापस लेने की घोषणा से किसानों का हौसला इस कदर बढ़ा है कि अब वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ ही मजदूरों के हकों के लिए भी आवाज बुलंद करने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूर महापंचायत में देश के तमाम इलाकों के सभी बड़े किसान नेता मौजूद रहे। इस बात पर जोर दिया कि देश के किसान और मजदूर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का भला नहीं हो सकता। गांव का किसान शहर का मजदूर को आ जाते हैं, जब वो शहर में आ जाता है तो उसे मजदूर कहते हैं, लेकिन वो देश का निर्माण दाता है एक ही, दोनों सब एक ही है, सब एक ही है। ये लड़ाई होगी तो पूरे देश में जाएंगे, हम पूरे देश भर में मीटिंग करेंगे। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को दान नहीं, दाम चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून चाहिए। किसान को दान नहीं चाहिए, किसान को दाम चाहिए। तो हमने वही कहा कि हमें एमएसपी का कानून चाहिए। आप भूल गए प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भूल जाएंगे। इस किसान मजदूर महापंचायत में छोटे बड़े करीब 100 अलग अलग संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें किसान, आदिवासी, मजदूर और पर्यावरण के हक के लिए लड़ने वाले जुड़े संगठन हैं। मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके के ये जो सारी परियोजनाएं जो लादी जा रही है, यहाँ के लोगों को जमीन से जो खदेड़ा जा रहा है, यहाँ की खेती जो नष्ट की जा रही है, उसके खिलाफ हम सब सारे समाज घटक, मछुआरे, किसान, आदिवासी एक साथ आ रहे हैं। इसलिए उस सॉलिडारिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आज की इस किसान महापंचायत में हम लोग भी शामिल हुए हैं। हम लोग जंगल और वाटर बॉडीज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और एक साइकिल ट्रैक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मुंबई में, जो पवाई लेक के बीच में से गुजर रही है और बिहार लेक और संजय गांधी नेशनल पार्क के पहाड़ों को भी काटा जा रहा है। वो साइकिल ट्रैक नहीं, एक रास्ता है। हम लोग हमेशा किसान आंदोलन को सपोर्ट करें, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार में विलीनीकरण की मांग को लेकर आजाद मैदान में बैठे स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी तो इस महापंचायत में शामिल नहीं हुए, लेकिन खुद राकेश टिकैत ने उनका समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार से रोडवेज के इन कर्मचारियों की बात सुनने का आग्रह किया। उससे महाराष्ट्र सरकार को बचना चाहिए। उन सरकार इसलिए नहीं मान दी कि भारत सरकार सब निजीकरण के पीछे लग रही, तो राज्य सरकार भी उसी का फॉलो कर रही, मतलब अनुकरण कर रही है। कर रही, कुछ न कुछ असर तो पड़ा ही है। तो उनके लिए भी आवाज उठाएंगे? हाँ, आवाज उठाएंगे, बात करेंगे यहाँ की सरकार से। 3 दौर की बातचीत होगी, बात करेंगे।
किसान आंदोलन ने लोकतंत्र में सत्याग्रह को पुनर्जीवित किया है और दूसरे पीड़ित वर्गों को भी उम्मीद दिखाई है कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर और अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बिहार की बात करते हैं, जहां पर जमुई जिले के पंचायत चुनाव के नतीजे आए तो उसमें जिन्हें विजेता घोषित किया गया उस शख्स का पहले ही निधन हो चुका है। मृत सोहन मुर्मू पंच पद के उम्मीदवार थे। इस घटना के बाद प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सोहन मुर्मू की मौत 6 नवंबर को लंबी बीमारी के कारण हुई थी। बताया जा रहा है कि सोहन मुर्मू की मौत की खबर अधिकारियों को नहीं दी गई, जिसके चलते ये गलती हुई है। थोड़ा बोलिएगा आप लोग ये सब बात खुल के कि अच्छा आदमी था, इसलिए हम बहुत प्रसिद्ध फुटबॉल खेलने हमारा मनोज टुडू जो समिति में वर्तमान उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। बीच जो है नॉमिनेशन करने के उपरांत जो है इसका जो है देहांत हो गया। बिना चुनाव लड़े जो है चुनाव जो है निकाल ली, जिसके एवाज में हम यही कहना। नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया, आई एम डन, इनजस्टिस, ये लिखा है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने, जब बेंगलुरु में होने वाले उनके शो को यहां पर भी पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शो के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको निर्देश देते हुए कहा कि मुनव्वर फारूकी एक विवादित शख्स हैं और कई राज्यों में उनके शो पर रोक लगाई जा चुकी है। फारूकी का शो रविवार को बेंगलुरु के गुड शेपर्ड में होना था और इसके बाद मुनव्वर फारूकी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये बात लिखी है कि नफरत जीत गई और एक आर्टिस्ट हार गया है, अलविदा। पिछले 2 महीने में स्टैंड अप कॉमेडियन फारूकी के 12 शो रद्द हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देश में प्रजनन दर कम हुई है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो देश की आबादी में स्थिरता आ सकती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े काफी कुछ बता रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में परिवार नियोजन और लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो में काफी सुधार आया है। ये नतीजा है भारत सरकार द्वारा जारी ताज़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों का। आंकड़ों के मुताबिक चंडीगढ़ में सबसे कम फर्टिलिटी रेट है, लेकिन यहाँ लिंगानुपात के आंकड़े चिंता पैदा कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में परिवार नियोजन के तरीकों के इस्तेमाल का प्रतिशत 54% से बढ़कर 67% हो गया है। देश में पुरुषों के मुकाबले अब महिलाएं ज्यादा हैं, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। अगर प्रजनन के आंकड़ों को राज्यवार देखें तो 5 राज्य ऐसे हैं जहां ये दर 2 से ऊपर है। बिहार में प्रजनन दर 3 है, मेघालय में 2.9, उत्तर प्रदेश में 2.4, झारखंड में 2.3 और मणिपुर में 2.2। जिन 5 राज्यों में प्रजनन दर सबसे कम है वो हैं पंजाब, जहां ये दर 1.6 है, पश्चिम बंगाल में भी 1.6, महाराष्ट्र में 1.7, कर्नाटक में 1.7 और आंध्र प्रदेश में भी 1.7। हालांकि चंडीगढ़ में प्रजनन दर 1.4 है, लेकिन जानकार कहते हैं कि यहाँ परिवार नियोजन के तरीकों के इस्तेमाल की दर कम है। जो NFHS 4 का डाटा था उसके तुलना में थोड़ी सी मार्जिनल रिडक्शन है। फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टेंस बढ़ी नहीं है, तो देयर इज क्रॉस रिडक्शन इन मैरिज बिफोर 18 ईयर्स, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसी से एसोसिएटेड है टीन एज प्रेगनेंसी एंड अडोलेसेंस फर्टिलिटी रेट, इसमें सब्सटेंशियल रिडक्शन है, तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन चंडीगढ़ में बड़ी चिंता है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, जो पिछले कुछ सालों में 14% गिरा है। चंडीगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों पर 838 महिलाएं हैं। इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और उसका कहना है कि वो अपने आंकड़े जुटा रहा है। जहां तक मैंने अपने यहाँ पे डॉक्टर्स से बात किया, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ डाटा का अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये डाटा कहाँ से लिया गया है। 925-30 के आसपास का कहीं का एवरेज हमारे डाटा के हिसाब से है, जो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ रखा हुआ है, तो इसको एनालाइज कर रहे हैं। मैं अभी ये तो नहीं कहूंगा कि वो रिपोर्ट गलत है, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमको इसको देखना है। अगर पूरे देश की बात करें तो प्रति पुरुषों पर महिलाओं की तादाद 991 से बढ़कर 1020 हुई है, लेकिन जन्म के समय लिंगानुपात में हल्की सी ही वृद्धि देखने को मिली है। ये 919 से बढ़कर 929 हो गई है। इसका मतलब ये है कि जन्म के तुरंत बाद लड़कियों के बचे रहने की संभावनाएं अब भी लड़कों से काफी कम है। मोहम्मद गजाली के साथ ऋषिका बरुआ की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
कानपुर के VSSD डिग्री कॉलेज में एक तेंदुआ घुस आया। कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक तेंदुए की तस्वीरें कैद हो गई और उसके बाद कॉलेज प्रशासन जो है उसने मुस्तैदी बरती और पुलिस के साथ साथ वन विभाग को भी सूचना दे दी गई। दोनों ही ड्रोन की मदद से उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक तेंदुए का पता नहीं चला है। चंडीगढ़ के बर्ड पार्क को लोगों और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस पार्क की प्रकृति और यहाँ मौजूद पंछी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और इसे आकर्षण का केंद्र भी बना रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने 16 नवंबर को इसका उद्घाटन किया था। हेलो भाई।